स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज मैं आपके मध्य फिर एक बार उपस्थित हूँ जनवरी महीने में पड़ने वाली पुष्य नक्षत्र तिथि और उससे संबंधित कुछ उपाय लेकर के। जनवरी के महीने में जो पुष्य नक्षत्र की तिथि आने वाली है वो 18 जनवरी 2022 दिन मंगलवार से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 19 जनवरी दिन बुधवार। समय जो रहेगा पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने का वो 18 जनवरी मंगलवार प्रातः 4:37 पे रहेगा, यानी कि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा 4:37 मंगलवार 18 जनवरी को, समाप्त होगा 19 जनवरी बुधवार सुबह 6:42 पर। पूरा का पूरा मंगलवार का दिन रहेगा उपाय करने के लिए, लेकिन उसमें भी जो शुभ मुहूर्त है केवल हम उसी समय उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये पुष्य नक्षत्र महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मंगलवार के दिन पड़ रहा है, मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल ग्रह का जो संबंध होता है वो हमारे जीवन में हर एक चीज़ से होता है। अगर मंगल ग्रह किसी की कुंडली में खराब होकर के या बुरे प्रभाव देने लगे तो बहुत सारी चीज़ों में संकट आ सकती है। ज़मीन जायदाद से संबंधित परेशानी हो सकती है, बच्चों से संबंधित समस्या हो सकती है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, विवाह न होने में, विवाह में देरी होने में भी मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा जिस भाव में मंगल खराब होकर के बैठा है उस भाव से संबंधित भी जितने भी फल होंगे उसमें भी वो अपने सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगर मंगल अच्छा है तो उस भाव से संबंधित फल आपको अच्छे प्राप्त होने लगेंगे, मंगल देव की कृपा आपको मिलने लगेगी। क्योंकि मंगलवार का दिन है, बजरंग बली जो है वो मंगल ग्रह के देवता माने जाते हैं। अगर बजरंग बली की आप पूजा करेंगे तो मंगल ग्रह तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो भी बजरंग बली से ही जुड़े हुए हैं। इसकी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर बजरंग बली की कोई पूजा करता है तो शनिदेव से संबंधित कष्टों में भी कमी आती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब बजरंग बली की पूजा किस प्रकार से की जाए? बजरंग बली को अगर प्रसन्न करना हो तो एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो है राम नाम का जाप। किसी विधि विधान की जरूरत नहीं, सड़क चलते आप राम नाम का जाप करते रहिए। सच्चे हृदय से आप जब भी करेंगे आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जहां कहीं पर भी राम नाम का जाप होगा बजरंग बली स्वयं वहां पर उपस्थित होंगे। राम नाम के जाप की महिमा में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं। स्वयं भोलेनाथ शिव शंभू जो हैं वो भी राम नाम के ही जाप में सदैव लीन रहते हैं। रामेश्वरम, शायद आप लोगों को पता हो इस स्थान के बारे में। इस शब्द की व्याख्या किस प्रकार से की गई थी? जब भगवान शिव से पूछा गया कि रामेश्वरम क्या है तो उन्होंने कहा, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। इसी प्रकार प्रभु श्री राम ने भी रामेश्वर की व्याख्या अपने हिसाब से की है। उनका ये कहना है कि जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में जो शिवलिंग की स्थापना की थी वहां उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, और शिव जी जो है वो सदैव राम नाम के जाप में डूबे रहते हैं। यानी कि अगर कोई राम नाम का जाप करता है तो भोलेनाथ की भी कृपा उन्हें प्राप्त होती है। अब दोस्तों चलते हैं उपाय की तरफ जो आपको पुष्य नक्षत्र के दिन करना है। उपाय बताने से पहले मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी वीडियो जो इस चैनल में अपलोड किया जाए वो सीधे आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उपाय किस समय करना है। उपाय करने के दो समय हैं। एक समय रहेगा सुबह 5:09 से लेकर के 5:17 के बीच में। ध्यान रखिए, अगर उपाय आप इस बताए हुए समय पर शुरू भी कर देते हैं, प्रारंभ भी कर देते हैं, भले ही वो समाप्त आधे घंटे बाद हो रहा हो, 15 मिनट बाद हो रहा हो, 10 मिनट बाद हो रहा हो, किसी भी समय में हो रहा हो, वो कैसा भी समय रहे, शुभ रहे अशुभ रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा जो हमारी विधि विधान या जो हम पूजा पाठ करते हैं उसे सही समय पर प्रारंभ करना चाहिए। कार्य हमेशा सही समय पर प्रारंभ हो जाए तो फल भी उसका शुभ ही प्राप्त होता है। सुबह 5:09 से लेकर के 5:17 में आप ये चीज़ प्रारंभ कर सकते हैं या ये उपाय कर सकते हैं। अन्यथा दोपहर 11 बजे से लेकर के 11:32 के बीच में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा समय जो है वो सुबह का ही है, 5:09 से 5:17 के बीच में। मंगलवार 18 तारीख 18 जनवरी मंगलवार के दिन सुबह 5:09 से 5:17 के बीच में, और दूसरा समय भी आपको बता दिया है, उस बीच में आप कर सकते हैं। उपाय करने हेतु बताए हुए समय पर आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। आने से पहले आप स्नान अवश्य कर लें।
स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थान में आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। आसन का प्रयोग अवश्य करें। आसन का प्रयोग करने के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, उसके पीछे की जो वजह है वो भी मैंने बता दिया है। पूजा स्थान में बैठने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर एक चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करना है। दिया आप अपने घर में मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पीतल का या कोई और किसी भी धातु का दिया हो तो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। चमेली का तेल लेकिन निश्चित तौर पर आप डालें उस पर। अगर चमेली का तेल नहीं मिल रहा है तो फिर आप सरसों का तेल या राई का तेल जिसे हम कहते हैं वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता चमेली के तेल को दी जानी चाहिए क्योंकि बजरंगबली से संबंधित उपाय है। इसीलिए चमेली के तेल का आप एक दिया जलाइए। दिए का जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए क्योंकि हम बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद वही पूजा स्थान में बैठ करके एक बार आपको श्री राम स्तुति का पाठ करना है। श्री राम स्तुति का जब एक बार पाठ हो जाए उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का भी वहीं बैठ करके आपको एक बार पाठ करना है। जब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो जाए तो उसके बाद श्री राम जय जय राम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वहीं बैठ करके जाप करने के लिए आप चाहे तो करमाला यानी उंगलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर रुद्राक्ष की माला हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम ये मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया भी जा रहा है, आप देख सकते हैं। जब ये तीनों चीजें हो जाए उसके बाद प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए अब बजरंगबली का जो मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है मैं पढ़ के बता देता हूँ। मंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। जाप हो जाए, अगर आप भोग लगाना चाहते हैं, आपकी अगर इच्छा है तो यथाशक्ति बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं या मीठी बूंदी जो होती है उसका भोग लगाएं और ये भोग प्रसाद ले जा करके मंदिर में या जहाँ कहीं पर भी जो लोग मिले, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बांट सकते हैं बांट दीजिएगा। इसके बांटने के पीछे की भी एक खास वजह है। समय ज़्यादा नहीं है इसीलिए आज मैं वो चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर बताऊँगा ज़रूर। प्रसाद प्रयास यही करें कि अगर आप कभी मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बांट दें। जब आप भगवान को प्रसाद अर्पित कर दें मंत्र जाप के बाद, उसके बाद हाथ में अक्षत के 2-4 दाने उठा लीजिए जो कि टूटे हुए ना हो। आपसे पूजा में जो भी गलती हो गई हो, जो कमी रह गई हो, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए उन अक्षत के दानों को वहीं भगवान के सामने किसी कटोरे या किसी पात्र में छोड़ दें। बाद में फिर उस अक्षत के दानों को आप किसी भी फूल के जो पौधे या गमले होते हैं उन वहाँ पर आप डाल सकते हैं या विसर्जित कर सकते हैं। जो भी आपसे गलती या कमी रह गई हो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना करें तथा अपनी इच्छा भगवान से बोलें। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उनसे आप प्रार्थना करें। ये छोटा सा उपाय था जो आप कर सकते हैं। उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। चाहे तो प्रत्येक मंगलवार आप ये उपाय कर सकते हैं। चूंकि ये आपने पुष्य नक्षत्र के दिन एक अति शुभ नक्षत्र में आपने इस उपाय को प्रारंभ किया है। अगर आप इसे हर मंगलवार भी करते हैं, 5 मंगलवार करते हैं, 7 मंगलवार करते हैं, अगर संकल्प लेकर के आप करते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, जो समस्या है, उसको पूरा करने के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर आप संकल्प लेकर के ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे फर्क आपको कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप 5 हफ्ते का संकल्प ले रहे हैं, 11 का ले रहे हैं, 21 का ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ये छोटा सा उपाय था। इसके अलावा मैंने पिछले एक वीडियो में स्वास्थ्य से संबंधित एक उपाय भी बताया था। जो लोग उस समय नहीं कर पाए थे वो उस स्वास्थ्य वाले उपाय को इस हफ्ते भी कर सकते हैं। जब आप पूजा कर रहे हो या जब उपाय कर रहे हो उसी समय हनुमान जी को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है उसमें थोड़ा सा राई तेल डाल करके या सरसों का तेल डाल करके आप रख दीजिए पूजा स्थान में ही। और पूजा की समाप्ति के बाद उस राई तेल और सिंदूर को या सरसों का तेल और सिंदूर जो है जो बजरंगबली को चढ़ाते हैं उसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद एक कटोरे में आपको ये सारी चीज़ें पूजा करते समय रखना है वहाँ पे बजरंगबली के सामने। अपने घर के मुख्य द्वार में जाकर के आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसकी पूरी विधि पिछले वीडियो में दी हुई है। मैं इसकी जो पिछला वीडियो है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो ये उपाय भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस उपाय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो। आपके द्वारा शेयर किए गए उपाय से अगर कोई लाभान्वित होता है तो पुण्य के भागी आप ही बनेंगे। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। कोई प्रश्न आपके हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।